स्त्री को हम संपत्ति कहते, अब भी कहते हैं स्त्री संपत्ति। पुरुष को कभी तुमने संपत्ति कहा? अब भी जब विवाह होता है किसी लड़की का तो हम कहते हैं कन्यादान। दान? लड़की कोई चीज वस्तु है जो तुम दान कर रहे हो? शर्म नहीं आती कहते हुए कन्यादान? लेकिन ये हमारी धारणा, ये पुरुषों द्वारा नियोजित समाज। अब तक स्त्री को हमने कोई सम्मान नहीं दिया, और अगर हम स्त्री को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी नैतिक धारणाओं, मर्यादाओं को रूपांतरित करना होगा। पूछते हो स्त्री मूक होकर दुख झेलती, तुम बोलने कहाँ देते हो? स्त्री की तुमने वाणी छीन ली। पहले तुमने उसे वेद पढ़ना रुकवा दिया, तुमने उससे पूजा के अधिकार छीन लिए, यज्ञ के अधिकार छीन लिए। 20वीं सदी है या हम किसी बाबा आदम के जमाने में रह रहे। स्त्रियां अब शिक्षा पाने के लिए बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि खतरा है। बाहर शिक्षा पाने जाती हैं तो वहां से लौटती है तो मुखर हो जाती, उनको वाणी मिल जाती। तुम स्त्रियों को शिक्षा भी देते हो तो भी इसलिए नहीं देते कि वो मुखर हो जाएं, इसलिए देते हो ताकि ठीक वर मिल जाए, एमए हो जाएं वो, ताकि कोई कलेक्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर वर मिल जाए। स्त्री की शिक्षा का कुल इतना ही मूल्य, उसके सर्टिफिकेट अच्छा वर फांसने के काम आते, बस इससे ज्यादा कोई मूल्य नहीं। तुमने वाणी छीन ली है उनसे। तुमने सिखाया सदियों से कि पति जो है वो स्वामी है, तुम दासी। अब दासियों को कोई बोलने का हक होता? वो तो जी हजूर होने चाहिए, जो पति कहे सो ठीक। कि असली सतियां वो थी, उनके पतियों ने कहा कि हमें वेश्या के यहाँ ले चलो, तो कंधे पर रख के पति को वेश्या के यहाँ पहुंचा दिया। ये थी पतियां, ये थी सतियां, ये थी पत्नियां। पति को पता चल जाए कि पड़ोसी के साथ हंस बोल के बात कर रही थी तो गर्दन उतार ले। चीन में ये रहा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को मार डाले तो उस पर अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि पत्नी उसकी संपत्ति है। कोई अपनी कुर्सी तोड़ दे या कोई अपनी कार को जला दे, इसमें क्या मुकदमा? कोई अपना पंखा तोड़ के फेंक दे, इसमें क्या मुकदमा? ऐसी पत्नी, ऐसे बहुत से समाज रहे हैं जहाँ मेहमान घर में आता है तो रात के लिए पत्नी भी उसको दे देते। मेहमान का स्वागत होना चाहिए। अतिथि तो देवता है, और देवताओं के तो काम तुम जानते ही हो। सो देवता ही शादी इसलिए हो कि सुंदर पत्नी है, और देवता का तो स्वागत पूरा होना चाहिए। रात देवता अकेले कैसे सोएंगे? तो पत्नी दे दो। और पत्नियां ये भी करती रही। तुमने उनसे वाणी छीन ली। उनको सब दिशाओं में वाणी देनी होगी, और उनको वाणी तभी मिल सकती है सब दिशाओं में जब तुम ये हिम्मत जुटाओ कि तुम्हारी अतीत की धारणाओं 99% अमानवीय, और उन अमानवीय धारणाओं को चाहे कितने ही बड़े ऋषियों मुनियों का समर्थन रहा हो, उनका कोई मूल्य नहीं। न उन ऋषि मुनियों का मूल्य, न उन धारणाओं का कोई मूल्य। कहाँ लिखी है इससे कोई सवाल नहीं। एक पुनर्विचार की जरूरत है।